हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आकाश और मेरे चैनल देसी फाउंडर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ गवर्नमेंट जॉब और यूपीएससी के बारे में। आज ऐसी बात करेंगे हम जो शायद आज से पहले किसी ने नहीं की, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है उस टॉपिक पर बात करना, क्योंकि वो टॉपिक अगर उस चीज़ को आप फेस नहीं किए हो, उस चीज़ से आप गुजरे नहीं हो, वो चीज़ आप देखे नहीं हो, तो बड़ा मुश्किल होता है दूर से बैठ के उसके बारे में बात करना। मुझे क्या लगता है, मुझे लगता है सबसे पेनफुल लाइफ, सबसे बड़ा स्ट्रगल, सबसे ज्यादा लाइफ में हसल एक यूपीएससी के स्टूडेंट को होती है, एक गवर्नमेंट जॉब के स्टूडेंट को होती है। क्योंकि मैं यूपी के एक छोटे से गांव से हूं, क्योंकि मैं भी इलाहाबाद में रह के पढ़ाई किया हूं, इसलिए मैं वो चीजों को बहुत पास से देखा हूं। मुझे पता है कि वो अपनी लाइफ में कितना स्ट्रगल करते हैं। मुझे पता है कि वो 10 बाई 10 के रूम में 4 लोग रहते हैं। मुझे पता है कि सुबह बना के वही खाना वो शाम को खाते हैं। मुझे पता है अगर वो घर से निकलते हैं शायद पैदल या साइकिल चले जाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि 10 रुपए शायद बच जाए। मुझे पता है कि वो एक एक पैसे कैसे सेव करके नेक्स्ट मंथ का खर्चा चलाते हैं, ताकि उनकी पढ़ाई में कोई दिक्कत ना आ सके, ताकि उनकी फैमिली को ज्यादा भार ना हो, उनकी फैमिली के ऊपर ज्यादा उनको प्रेशर ना आए उनकी फैमिली के ऊपर। एक ऐसी लाइफ जिसमें वो 16-16, 18-18 घंटे पढ़ते हैं, जिसमें उनकी फैमिली बोलती है कि तुमको यही करना है, यही करना है, यही लाइफ है। और दिक्कत इस बात की नहीं कि आप वो चीज कर रहे हैं, दिक्कत इस बात की है आपकी मैथ बहुत अच्छी होती है लेकिन यहां आप फेल हो गए। शायद यूपीएससी में लाखों लोग फॉर्म भरते हैं लेकिन चंद लोगों का उसमें होता है। मुझे नहीं समझ में आता कि इतनी मेहनत एक ऐसे चीज के लिए क्यों करना। मुझे नहीं समझ में आता कि ऐसी मेहनत एक ऐसी चीज के लिए जहां पे सैलरी 20,000, 50,000, 1 लाख रुपए हो, उसके लिए क्यों करना। मुझे नहीं समझ में आता, लेकिन मैं वो दर्द समझता हूं एक स्टूडेंट का। बहुत वो जो कर लिया वो शायद करना बहुत मुश्किल है किसी के भी लिए। वो लाइफ में बहुत चीजें अचीव कर सकता है, बहुत चीजें कर सकता है, लेकिन उसको बताने वाला कोई नहीं है कि भाई तू कुछ भी कर सकता है, क्योंकि उसको एक ऐसे कुएं में डाल दिया गया है जहां पर उसको बताया जा रहा है कि यही तुम्हारी लाइफ है, इससे बाहर कुछ नहीं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं एक शहर में रहता हूं, टॉप सिटी में रहता हूं, गुजरात में। मैं दुबई भी देखा हूं, मैं बैंकॉक भी देखा हूं, मैं अलग अलग कंट्री गया हूं, अलग अलग देश घूमा हूं। और जिस नौकरी के लिए आप इतनी मेहनत करते हैं, जिस नौकरी के लिए आप एकदम रात दिन लगे हुए हैं, आपको पता है उस नौकरी के जो सैलरी होगा उसका उस शहर में ना रेंट भी देना आपके लिए शायद मुश्किल हो। माफी चाहूंगा लेकिन ये सच कड़वा है। लेकिन फिर भी आप लगे हुए हैं, फिर भी आप डटे हुए हैं। क्यों? अगर आप बड़ा चीज अचीव कर सकते हैं, कुछ अच्छा कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं, वो कर सकते हैं, तो यही क्यों जब आपको पता है कि इसमें चांसेस 2 से 3%। इतनी मेहनत करके क्या मिलेगा आपको? मुझे यह भी जान के बहुत दुख होता है कि 95% से ज्यादा लोग जो यूपीएससी के प्रिपरेशन या फिर गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन करते हैं वो कहीं कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि वो अपने लिए दूसरा ऑप्शन कभी सोचते ही नहीं। बहुत गलत चीज है। 95% फेलियर रेशियो किसी भी इंडस्ट्री, किसी भी देश में कहीं भी नहीं है, क्योंकि आप ऐसे कुएं में हो। कुएं से मुझे याद आया कि मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूं, उम्मीद करता हूं कि समझ में आएगा आपको। एक कुआं था, कुएं में बहुत सारे मेढक थे। एक मेढक समुद्र से आ रहा था, उसको कुआं दिखाई दिया और कुआं में कूद गया। उसको कुएं वाले मेढक उससे पूछते हैं कि भाई कहां से आए हो आप? तो उसने बोला भाई मैं समुद्र से आया हूं। तो बोले समुद्र कितना बड़ा है? बोले समुद्र बहुत बड़ा है। तो कुएं वाला मेढक छलांग मारा, बोला इतना बड़ा? बोला नहीं नहीं इससे भी बड़ा। तो फिर वो छलांग मारा, बोला इतना बड़ा? बोला नहीं बहुत बड़ा। फिर वो छलांग मारा, बोला अब इतना बड़ा? बोला नहीं इससे भी बड़ा।
तो उसने बोला कि यार ये तो कुआं ही खत्म हो गया। तो बाकी मेढक सब शाम को मीटिंग की है और ये डिसाइड किया कि ये जो मेढक आया है ना बाहर से, ये पागल है, जरूर जरूर इसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है, और उसको पागल घोषित कर दिया। क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वहां पे समुद्र था या नहीं था? क्या वहां पे सबसे बड़ा कुआं था? नहीं, समुद्र था और दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन उनको नहीं पता क्योंकि उनका माहौल वो नहीं था। उनका माहौल एक ऐसा माहौल रहा जहां पे उनको बताया गया कि भाई ये कुआं ही लाइफ है, उसके आगे ना था ना उसके कुछ पीछे था। तो क्या आप भी, माफ करना, लेकिन क्या आप भी उस कुएं में नहीं हो? आप भी उस कुएं में हो। मैं शायद थोड़ा हार्श हूं, लेकिन आप भी उसी कुएं में हो। दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत आगे जा रही है। आज हम 4 ट्रिलियन पे हैं। इंडिया 2047 तक सेकंड नंबर पे हम हो जाएंगे जीडीपी के मामले में। आज हम वहीं पे हैं जहां पे चाइना 1990-95 था में था। आज हम वहीं पे हैं जहां पे यूएसए 1980 में था। आज हमारा टाइम है, आज युवाओं का टाइम है। हमें आज खड़े होना चाहिए और दुनिया देखनी चाहिए कि कितना बड़ा है। बहुत बड़ी दुनिया है। अब बाहर तो निकलो कुएं से, आप देखो तो दुनिया आपके हाथ में है आज, क्योंकि आपके पास सोशल मीडिया, आपके पास एक मोबाइल है, आपके पास एक्सेसिबिलिटी है सब चीजों की। और सक्सेस मतलब आपने बना दिया केवल यूपीएससी, मुझे नहीं समझ में आता। सक्सेस का मायना कभी एक डिजिग्नेशन नहीं हो सकता। सक्सेस जगह अपने आप में सक्सेस है। बताओ, एग्जाम्पल फिर इसमें मैं लूंगा, माफी चाहूंगा, लेकिन एग्जाम्पल से शायद आपको समझ में आए कि अगर आप कि कहीं जा रहे हैं, आप अपने घर जा रहे हैं, अब आप जाते हैं सड़क पे और देखते हैं कि ऑटो कुछ नहीं मिल रहा है आपको, वहां पे ना तो ऑटो मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे उस टाइम? कैसे भी जाएंगे, लेकिन जाएंगे, वहां बैठ के रुक नहीं जाएंगे। चाहे आपको पहुंचना पड़े, पैदल जाना पड़े, चाहे किसी से लिफ्ट लेनी पड़े, या फिर शायद कुछ और करना पड़े, लेकिन आपको जहां जाना है आप वहां पहुंचेंगे। तो अगर आपको सक्सेस की तरफ जाना है तो तरीका यूपीएससी भी हो सकता है, तरीका कुछ दूसरा भी हो सकता है। अल्टीमेटली हमारा काम है सक्सेस तक पहुंचना। हमारा काम है सक्सेस तक पहुंचना। कुछ वो उसका रास्ता, उसका तरीका अलग अलग हो सकता है। उसका केवल तरीका यूपीएससी या गवर्नमेंट जॉब है, ये बिल्कुल गलत है। आज के टाइम में मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, ऐसे लड़कों को जानता हूं जिनकी उम्र बस 19 से 20 साल है, लेकिन वो अपने लाइफ में लाखों, ऐसे लोगों को जानता हूं जो अपने लाइफ में लाखों रुपए कमा रहे हैं, 5 लाख 10 लाख 15 लाख महीने के कमा रहे हैं, और उनकी एज बस 19-20 साल है। और हम और आप 30 तक लगे हुए हो उस नौकरी के चक्कर में जिसकी सैलरी 20,000 से स्टार्ट होकर 1.5 लाख 2 लाख तक है। और कुछ लोग यहां पे आएंगे, बोलेंगे कि भाई वहां पे पावर मिलता है, वहां पे ऊपरी कमाई है। तो मुझे बताओ इस पावर का किस काम का है ये पावर, जहां पे आपको पान दिया जाए। मुझे समझाओ कि ऐसी ऊपरी कमाई है या किस काम की है ऐसी ऊपरी कमाई। और ऊपरी कमाई तो कोई कमाई कैसे काउंट कर रहे हो आप? ऊपरी कमाई मतलब 2 नंबर का धंधा करना, तो मतलब वो चोरी हो गया। और चोरी करने के लिए आप उसको उस पोजीशन में पहुंचना है, तो माफी चाहूंगा, आप मत करें तैयारी, आज से चोरी स्टार्ट करें। जब आपको वहां पहुंच के ऊपरी कमाई कमाना है तो चोरी आज से क्यों ना की जाए, जब बाद में करने के लिए हम सोच ही रहे हैं। तो चोरी करने के लिए तो कोई तैयारी नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी होगी। चोरी करने के लिए कोई सिलेक्शन की जरूरत नहीं हो, तो हम आज भी कर सकते हैं। और हम सेलिब्रिटी किसको बनाते हैं? हम सेलिब्रिटी बनाते हैं, हम सेलिब्रिटी बनाते हैं वही उन्हीं को जो 100 में से 1-2 लोग क्वालिफाई कर लिए, वही लोग जिनकी सैलरी शायद 50,000 1 लाख रुपए होगी या 2 लाख होगा। अगर हम इनको सेलिब्रिटी बनाएंगे तो हम कहां पहुंचेंगे? अगर आप कोई चीज ऐसा रखोगे कि भाई मुझे, अब अपने घर से निकल के ये सोचोगे कि मुझे आज 1000 किलोमीटर चलना है, एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं,
आज मुझे 1000 किलोमीटर चलना है, अब चलना स्टार्ट कर दोगे तो आप 100 किलोमीटर शायद चल लो, लेकिन 1000 किलोमीटर नहीं पहुंच पाओगे, लेकिन ये कंफर्म है कि आप शायद 100 किलोमीटर पहुंच जाओगे। लेकिन मुझे एक बात समझाओ, आप अगर घर से ये डिसाइड करो कि मुझे 10 किलोमीटर जाना है, तो आप 10 किलोमीटर ही पहुंचोगे ना, 100 किलोमीटर तो नहीं पहुंचोगे। तो कहने का मतलब यह है कि आप जो तय करते हो, जिसको सेलिब्रिटी बनाते हो, वो देख के बनाओ, क्योंकि वो आपका रास्ता कहीं ना कहीं आपका तय करता है, वो आपको कहीं ना कहीं मोटिवेट करता है। तो जब सेलिब्रिटी बनाना ही है, जब किसी को फैन बनना ही है, किसी को एडमायर करना ही है, किसी को फॉलो करना ही है, तो बड़े को क्यों ना किया जाए, ऐसे लोगों को फॉलो करोगे आप। अगर ऐसे लोगों को फॉलो करोगे तो फिर कैसे होगा? फिर तो यही होगा कि मतलब आप वही 95% में रह जाएंगे। ये आज मैं जो बातें बोल रहा हूं ना, ये ऐसी बातें नहीं है कि मैं ये मैं देखा हूं, मैंने पास से देखा है कि लोग ना ऐसी चीज की तैयारी कर रहे हैं जहां पे शायद उनको भी लगता है कि नहीं हो पाएगा, लेकिन लगे हुए हैं क्योंकि फैमिली का प्रेशर है। लेकिन मुझे एक बात समझा दो कि फैमिली का प्रेशर है क्योंकि शायद आपके पेरेंट्स दुनिया नहीं देखे, लेकिन आप तो देखे हैं। आप तो मोबाइल यूज करते हैं, आप तो सोशल मीडिया यूज करते हैं, आप तो देख रहे हैं कि दुनिया कितना आगे जा रहा है। तो बोले पेरेंट्स को कि अल्टीमेटली हमें सक्सेस पाना है, और रास्ता कोई भी हो सकता है, तरीका कुछ भी हो सकता है, अच्छे वे में। मैं बोल इसलिए रहा हूं क्योंकि मुझे बहुत तकलीफ होती है ये देख के कि मैं खुद एक यूपी से बिलोंग करता हूं, तो ये देख के तकलीफ होती है कि यूपी में ज्यादातर जो युवा है वो लगे हैं गवर्नमेंट जॉब यूपीएससी में। और मैं अभी गुजरात में रहता हूं, एक सिटी में। यहां पे जब गवर्नमेंट को यहां पे गवर्नमेंट जॉब ओपनिंग आती है ना, तो गवर्नमेंट को यहां पे होल्डिंग लगवाना पड़ता है, गवर्नमेंट को यहां पे ऐड चलाना पड़ता है, भाई अप्लाई कर लो आप, क्योंकि यहां किसी को नहीं चाहिए गवर्नमेंट जॉब, नहीं चाहिए किसी को गवर्नमेंट जॉब। यहां लोग अच्छा खासा कमा रहे हैं, उनका ड्रीम नहीं है गवर्नमेंट जॉब, इसीलिए गुजरात आज यहां पे है। जब तक आपका और हमारा यूपी वालों का या बिहार या एमपी वालों का ड्रीम यूपीएससी या गवर्नमेंट जॉब रहेगा ना, तब तक हम पिछड़े ही रहेंगे। अगर आप चाहते हैं पिछड़ा रहना, तो चॉइस आओ आपकी। मैं ऐसे एंटरप्रेन्योर को जानता हूं जो 19 से 20 साल के हैं, अपने आज बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि मैं खुद एक फाउंडर हूं। मैंने ही 0 से स्टार्ट किया, आज मैं यहां पे हूं। तो ये जो मैसेज था, ये बताने का केवल मेरा एक मकसद था, शायद आपके दिमाग में थोड़ी सी बात आए, कुछ समझ में आए। अगर आपको वीडियो सच में पसंद आया है तो वीडियो लाइक करें। हम किसी और वीडियो में मिलेंगे, किसी और टॉपिक में। अगर आपको किसी को भी बुरा लगा हो तो हाथ जोड़ के माफी, लेकिन सच्चाई यही है, सच्चाई यही है मेरे दोस्त, यही सच्चाई है। अगर आप भी अपने लाइफ में परेशान हो रहे हैं सेम चीज कर करके, तो भाई बहुत सारे ऑप्शन हैं, और यूपीएससी तो बहुत छोटा ऑप्शन है एक, और गवर्नमेंट जॉब तो बहुत छोटा ऑप्शन है। बहुत बड़ी लाइफ है, दुनिया बहुत बड़ी, बस निकलो आप। जब निकलोगे तो सब दिखेगा, उस कुएं से निकलो। ठीक है, आज के लिए यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर से मिलते हैं, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। और थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड।